स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले के बेलहर में है। ये घर है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, सांसद बन चुके हैं। घर पे इनके क्या माहौल है देख सकते हैं। घर के लोग हैं और यहाँ देखिए तैयारियां हो रही है। यहाँ देखिए उनसे लोग मिलने के लिए पहुंचे हैं। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और यहाँ से सांसद रहे हैं। परवीन निषाद को करारी शिकस्त दी है। जीत पे क्या कहेंगे? लोकसभा संत कबीरनगर के समस्त मतदाता भाई बहन सारे लोगों, सारे वर्ग को, व्यापारी, नौजवान, किसान, सारे लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि समाजवादी पार्टी की नीतियों पर और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर विश्वास करके जो इतना बड़ा जीत का जो अंतर दिया उसके लिए सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार। होंगी, प्रयास करेंगे कि सारे लोगों की उम्मीदें पूरी हों और जो जनहित में कार्य होने हैं वो सुचारू रूप से होंगे। गुंडई, पुलिस उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, इससे लोगों को मुक्ति मिलेगी, ये मैं अपने आप को मानता हूं कि इसमें हम सफल होंगे। 15 साल बाद घर का सांसद मिला हुआ है। अब 15 साल घर का सांसद मिला है तो घर की तरह काम करेगा। ये नहीं है कि जो पता नहीं है कि कौन सा गांव कहाँ है, इतिहास भूगोल नहीं जिसको पता है कि बाढ़ कहाँ आती है, पानी कहाँ भर जाता है, कहाँ क्या है, तो उनको माननीय जी को नहीं पता था, लेकिन हमको तो सब पता। हम लोग यहाँ से 30 साल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। हर गांव, हर जगह, चाहे वो धनघटा हुआ, चाहे खलीलाबाद हुआ, हम लोगों ने चुनाव में सब प्रचार किया है। गांव की स्थिति जाना है तो हम चाहते हैं कि सारे जगह जो अधूरे काम वो पूरा करेंगे। लोगों की अपेक्षाएं जो हैं उसको जनहित में जो होने लायक होगा उसको पूरा करेंगे। दिल्ली से बुलावा आ गया है। अब आएगा तो जाएंगे, बिल्कुल। हमारे नेता का बुलावा आएगा, पार्टी का बुलावा आएगा तो जाएंगे। क्या लगता है सरकार किसकी बन जाएगी अब? हमारे नेताजी का जो आदेश होगा, फरमान होगा, हम चाहते हैं कि सरकार बने। जैसे जो महिलाओं को जो एजेंडा है, एजेंडे के हिसाब से जो मैनिफेस्टो है पार्टियों के, उसके हिसाब से तो सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की बननी चाहिए। और इनका जुमलेबाजी अब लोग जान चुके हैं तो उस पे जाने वाले लोग नहीं है। हमारे जो बड़े नेता हैं, अन्य दलों के नेता हैं, उस एजेंडे घोषणा पत्र है उस पर अपना सहमति देंगे और सरकार बनेगी। जो पीडीए का नारा दिया था अखिलेश यादव जी ने, कहाँ तक सफल हुआ? सफल हुआ है। पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए माने पिछड़ा दलित आधी आबादी, पिछड़ा दलित, वो जो आपके आदिवासी, ये सारे फार्मूले उसमें काम किए हैं। जो अगड़े में भी हमारे उस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी पीडीए है, ऐसा नहीं है। चुनाव में एक मुद्दा काफी गहराया हुआ था कि यहाँ से पूर्व सांसद परवीन निषाद जी बोले कि क्षेत्र में दिखते रहते हैं। अब आप कहाँ मिलेंगे, लोग आपसे आसानी से मिल सके? हम जहाँ ढूंढेंगे लोग वहीं मैं मिल जाऊंगा। अभी मैंने तय किया है कि हर विधानसभा में 2-2 रात रुका जाएगा, 2-2 रात रुका जाएगा लोगों के वहाँ। क्या तय किया आपने अभी? अब उधर से सरकार बन जाए तो फिर तय करते हैं। कहाँ मिलेंगे, क्या बना सोचा आपने? क्या अभी अब बता रहे हैं, आपसे बताएंगे ना, हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद कार्यक्रम बनाएंगे। नहीं, आपसे कहा कि अब जनता कहाँ मिले आपसे? हर विधानसभा में हम तो देखिए सुबह से 5 बजे से लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा तो लोकसभा ही है, घर वहीं पे है। और रही बात जहाँ दूर है विधानसभा, वहाँ रात्रि विश्राम करके लोगों से मिलेंगे, इसमें कोई इफर्ट नहीं रहा। हर विधानसभा में रात गुजारेंगे, लोगों से मुलाकात करें, मतलब घर की तरह रहेंगे। आप घर पे रहेंगे? हाँ मंत्री जी, घर पे रहेंगे। तो घर के सांसद हो गए? घर के सांसद हो गए मंत्री जी। आप बाहरी चले गए। हाँ, बाहरी चले गए, राप्ती पार चले गए। राप्ती पार हो गए हैं। कड़ी मेहनत की आप लोगों ने।
हाँ, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने जी। और बहुत दिन के बाद हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल किया। इसके लिए हम अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता, सभी माताओं बहनों बुजुर्गों, सभी समाज के लोगों का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन लोगों ने हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। खलीलाबाद में जितोड़ एकदम वोट मिला है खलीलाबाद में। हाँ, जी तोड़ वोट मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और हमारे जो हमारी इंडिया गठबंधन है उनका जो एजेंडा है वो सबके मन को भा गया और उसी के आधार पर सब लोग खुश थे और एक तरफा मतदान किया खलीलाबाद के लोगों ने, हर जगह के लोगों ने किया। इस बार क्या सोचा आपने? अब तो सांसद आपके मिल गए घर के। बस हम लोगों का 15 साल का वनवास खत्म हुआ और हमने बाहरी प्रत्याशी को राप्ती पार कर दिया। हम लोगों ने पूरे विधानसभा के लोगों ने मिलके जिला के, और अब हमारे सांसद जी से पूरा उम्मीद है, भरोसा है पूरे जिला का कि हमारे सांसद जी घर के हैं और हर जगह लोगों से मिलेंगे, लोगों की मदद करेंगे और हम लोग यही चाहते हैं। 15 साल का वनवास कट गया बता रहे हैं। 15 वर्ष का वनवास कट गया और बाहरी को हम भगा दिए। संत कबीर नगर का लाल पप्पू निषाद को यहाँ की जनता ने जिता दिया। इस महान जनता को लोकसभा की बहुत बहुत बधाई है कि अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बीच के रहने वाले को सांसद बनाया और बाहरी को भगा दिया। मंत्री जी का हमारे अनुभव पुराना है। आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके हैं। खाद्य रसद जैसा विभाग इन्होंने संभाला है और पूरी ताकत के साथ संत कबीर नगर का लोकसभा खलीलाबाद का विकास के पथ पर जाएगा और ऐतिहासिक नाम होगा कि कोई सांसद यहाँ रहा है और है। क्या लगता है आपको, विकास होगा अब? विकास तो जब जब समाजवादी पार्टी के सांसद या विधायक या इसकी सरकार रही है तब तब विकास हुआ है और संत कबीर नगर तो बहुत ही विकास के रास्ते पे अग्रसर है। हमारे सामान्य सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी ये विकास पुरुष हैं, इनके हाथों से बहुत विकास हो सकता है और इन जिसके ये नेता हैं उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो हम तो जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने सड़कें बना दी, जो पुल बना दिया, शायद पूरे देश में किसी नेता ने ऐसा विकास नहीं किया। हम ऐसे नेताओं को धन्यवाद कहते हैं। क्या लगता है विकास? जी भाई, हम तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने फरवरी महीने में उनसे मांग किया था कि हम अपने जिले से कोई कैंडिडेट बनाइए। उन्होंने नाम पूछा, हमने मंत्री जी का नाम भी सुझाव दिया था और एक गरीब कार्यकर्ता को अपनी इस संत कबीर नगर की लोकसभा से सांसद बनाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अहम भूमिका निभाया, टिकट दिया और जनता ने सारी जात धर्म का बंधन तोड़ करके वोट दिया। लाखों वोट की जीत हुई। पूरे जनता के आभारी हैं हम सारे कार्यकर्ता, एक एक सिपाही पार्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी इस लोकसभा की सारी जनता के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विकास होगा एकदम 100%, क्योंकि इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था और जिसको हमारे संत कबीर नगर जिले की सम्मानित जनता ने उसका कर्जा उतार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपने संत कबीर नगर के सभी सम्मानित, हर वर्ग, हर जात, हर पिछड़े गरीब दलितों को, जिसने इतने ईमानदार प्रत्याशी को चुनाव जिता करके हमारे जिले का सम्मान बचाया। सम्मान तो बच गया, अब विकास की बात होगी। सम्मान के लिए हम इस लोकसभा के सभी सम्मानित जनता व सभी सम्मानित कार्यकर्तागण लोगों का मैं बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूं। और विकास के मुद्दे पे जहां तक बात है, आने वाला समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए पीडीए को देखते हुए और पीडीए के स्तर पर चला करके लोगों को विश्वास के रूप में टिकट दे करके और महान जनता जिताने का काम किया है। और हम लोगों को ये उम्मीद है कि हम लोगों के घर के सांसद और अब हम लोगों के जो भी विकास क्षेत्र में विकास होगा वो आप द्वारा कराया जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ और इस लोकसभा की जनता ने बाहरी को भगाया है और अपने जिले के लाल को जिताया है। इसी के साथ साथ पूरी सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं विकास की बात की जा रही है और संत कबीर नगर में लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और यहाँ से सांसद रहे हैं
परवीन निषाद उनको करारी शिकस्त दी है। और ये लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी का ये घर है और यहाँ से वो विधायक मंत्री थे, लेकिन आप इनका घर देख सकते हैं जो 15 साल पहले ऐसा था ठीक वैसे ही है। इन्होंने अपने घर को नहीं बनाया। बताया जा रहा है कि जब ये मंत्री थे, विधायक थे, तो जनता के लिए काम किया, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, दिल्ली में बैठेंगे और उन्होंने कहा है कि बाहरी बनाम घर का जो सांसद बनाया है, अब वो हर विधानसभा में एक रात गुजार कर लोगों से मुलाकात करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।